नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 21 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है वन विहार। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 21 निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 21 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर की भी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही हम इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 21 है और इस पाठ का नाम है वन विहार। हम इस पाठ में क्या क्या सीखेंगे? स्मरण विधा, घटना या देखे गए स्थान का वर्णन करना, पशु पक्षियों की सामान्य जानकारी, प्रकृति प्रेम एवं वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता। इस प्रकार से ये पाठ है। और सबसे पहले हम इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं और उन शब्दार्थ को जो है हम पहले जान लेते हैं और इस पाठ को फिर हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में एक शब्द आएगा वन विहार और यही पाठ का नाम है। वन में घूमना या भोपाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वन विहार। टिकट का मतलब किसी जगह को देखने या यात्रा करने के लिए निर्धारित राशि देकर प्राप्त की गई पर्ची को टिकट कहते हैं। आइसक्रीम, पानी, दूध, मलाई आदि को ठंडा करके बनाई गई बर्फ को हम क्या कहते हैं? आइसक्रीम कहते हैं। खोमचा का मतलब चाट पकौड़ी रखने के लिए लकड़ी आदि का बना आधार या ठेला, जिसे हम खोमचा कहते हैं। नौका विहार, झील या तालाब में नौका या नाव में बैठकर घूमना क्या कहलाता है? नौका विहार कहलाता है। बाड़ा का मतलब जाली, तार या लकड़ी से घिरा स्थान या फिर झुरमुट, पेड़ों या झाड़ियों का समूह। बरबस का मतलब जबरन, जिस पर अपना कोई बस ना हो और बिना किसी प्रयास के। तुरंत मतलब तत्काल या उसी समय। अवसर मतलब मौका। द्वार मतलब दरवाजा। दृष्टि का मतलब नजर और इशारा का मतलब संकेत। झुरमुट का मतलब पेड़ों का समूह और पुष्ट का मतलब तगड़ा। आहट का मतलब चलते समय पैरों की आवाज और मुलायम मतलब कोमल और सुखद का मतलब सुख देने वाला और खूबसूरत का मतलब सुंदर। गुजर गया मतलब निकल गया और बाड़ा का मतलब घेरा या पशुशाला। अत्यंत का मतलब बहुत अधिक। वातावरण का मतलब परिवेश या माहौल। विश्राम का मतलब आराम और मुख्य का मतलब खास। अब जो है हम इस पाठ को जो है पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिएगा यहां से, ठीक है ना। सरिता अपने भाई श्याम के साथ गर्मी की छुट्टियों में भोपाल गई थी। वहां उसने वन विहार की सैर की थी। वन विहार उसे बहुत अच्छा लगा। जब वह वापस घर आई तो उसने तुरंत कॉपी में कुछ लिखा। उसे आप भी पढ़िए। आज हम लोग बहुत खुश थे। मैं और श्याम सुबह जल्दी उठ गए। आज हमें वन विहार देखने के लिए जाना था। मामा जी ने रात को ही हम लोगों को बता दिया था। आज मामा जी की छुट्टी थी। वन विहार देखने की इच्छा हमारे मन में कई दिनों से थी। आज उसे देखने का अवसर मिल ही गया। जब हम वन विहार के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो मामा जी ने कहा, तुम लोग ठहरो, मैं टिकट लेकर आता हूं। कुछ ही देर में मामा जी टिकट लेकर आ गए। फिर हम लोग आगे बढ़े। रास्ता समीप के बड़े तालाब के किनारे से होकर जाता था। आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि मैंने देखा तार की लंबी जाली के बाड़े के अंदर एक भूरे रंग का जानवर और पेड़ पर चढ़ रहा था। तभी मामा जी और श्याम ने भी उधर देखा। आप देख रहे हैं इस प्रकार से मामा जी बोले, श्याम बताओ यह क्या है? श्याम कुछ कहता उसके पहले ही मैं बोल पड़ी, मामा जी यह तो भालू है। इसे मैंने अपने गांव में पहले भी देखा है। अचानक श्याम की दृष्टि पूंछ वाले जानवर पर पड़ी। वह बोला, अरे अरे देखो, वह क्या है? मैंने पूछा, कहां? उसने हाथ का इशारा तालाब की तरफ किया और बोला, वह देखो, तालाब के किनारे पानी से बाहर छिपकली जैसा बड़ा जानवर।
मामा जी बोले, अरे पगले, यह तो मगर है, पानी से बाहर आकर आराम कर रहा है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना, इस प्रकार से चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ जानवर खड़े थे। ये हमारे गाय बैलों जैसे दिख रहे थे। इनके शरीर अधिक पुष्ट थे। हमारी आहट पाकर वे एक ओर बढ़ने लगे। मैंने पूछा, मामा जी ये कौन से जानवर हैं? मामा जी ने बताया, इन्हें नीलगाय कहते हैं। यह भी गाय की तरह घास चरती है। इसका रंग हल्का नीला होने से इन्हें नीलगाय कहते हैं। तभी एक पेड़ के नीचे कुछ बंदर दिखाई दिए। वे इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। बंदर पेड़ पर बैठे हुए कुछ खा रहे थे। श्याम बोला, दीदी दीदी देखो, बंदर बंदर का छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ से चिपका हुआ है। हमें बंदरों की उछल कूद देखकर बड़ा मजा आया। इसके पहले मैंने कभी भी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। बड़े बड़े छायादार पेड़ और उनके बीच मुलायम घास, ये सब बहुत सुंदर और सुखद लग रहा था। यहाँ पहले से ही कुछ लोग आराम कर रहे थे। ये लोग भी हमारी तरह ही वन विहार देखने आए थे। वन विहार में खाने पीने की वस्तुएं ले जाना मना है और प्रवेश द्वार पर ही लिखा है। आसपास के पेड़ों पर तरह तरह के खूबसूरत पक्षी भी हमें दिखाई दिए। तोता, बगुला, मैना, कबूतर और रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया देखकर मन खुशी से झूम उठा। पक्षियों की चहचहाहट बरबस ही मन को उस ओर खींच रही थी कि अचानक हिरणों का एक झुंड तेजी से हमारे सामने से गुजर गया। हम तो बस उसे देखते ही रह गए। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने पर एक ऊंचे तारों की जाली वाला बाड़ा दिखाई दिया। मामा जी बोले, आओ तुम्हें जंगल के राजा से मिलाते हैं। और आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है जंगल का राजा। श्याम बोला, हाँ जंगल का राजा शेर। मामा जी ने कहा। हम बातें करते करते बाड़े के पास पहुंच गए। अचानक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। श्याम डर गया। वह मामा जी से लिपट गया। मामा जी बोले, बच्चों डरो मत, यह शेर है। यह बाड़े के अंदर है, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हमने शेर को ध्यान से देखा। शेर की लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे तेज नुकीले दांत और लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर, वह दृश्य मुझे आज भी याद है। इस प्रकार से देखो, समीप के बाड़े में सफेद बाघ को देखकर तो हम दंग रह गए। एकदम सफेद और शरीर पर काले या गहरे भूरे रंग की धारियां। मामा जी ने बताया कि सफेद बाघ हमारे देश में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। एक बड़े पिंजरे में बाघ के दो छोटे छोटे बच्चे आपस में लोटपोट हो मस्ती में खेल रहे थे। इन्हें देखकर तो मुझे अपनी बिल्ली के बच्चों की याद आ गई। घूमते घूमते हमें काफी समय हो गया था। श्याम तो थक चुका था। मामा जी ने पूछा, क्या और घूमना चाहते हो या फिर वापिस चलें? मैंने कहा, मामा जी मन तो नहीं चाहता, लेकिन थकान हो चली है, वापिस चलना चाहिए। हम लौटने लगे तभी वृक्ष के नीचे एक सुंदर पक्षी दिखाई दिया। श्याम बोला, मामा जी यह क्या है? मामा जी ने कहा, यह मोर है। इसका नाच बहुत सुंदर लगता है। वन विहार का आनंद लेते हुए हम बड़े तालाब के किनारे आ गए और बड़े तालाब का दृश्य तो देखते ही बनता था। वहां लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे और शाम का धुंधल का और शहर की जगमग करती रोशनी, ये सब मिलकर अत्यंत सुंदर दृश्य बना रहे थे। इसे देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वहां हमने आइसक्रीम का मजा लिया। आइसक्रीम, चाट, पकौड़ी आदि बेचने वाले अपने छोटे खेमचे लिए वहां मौजूद रहते हैं, मतलब ठेला। थोड़ा रुककर हम घर की ओर चल दिए। मेरा मन तो अभी भी वन विहार के सुंदर सुंदर दृश्यों में खोया हुआ था। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अभ्यास में। बोध प्रश्न और ये रहे प्रश्न। पहले हम ये एक विकल्प है, इसको देख लेते हैं। जंगल का राजा कहलाता है, कौन कहलाता है भाई? शेर कहलाता है। इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब जो स्किप किए थे प्रश्न क्रमांक 1 बोध प्रश्न, इसको पहले कंप्लीट करते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पे क है, बच्चों ने वन विहार में कौन कौन से पशु पक्षी देखे? तो उत्तर लिखते हैं, बच्चों ने वन विहार में अनेक पशु पक्षी देखे। इनमें से प्रमुख थे भालू, मगर, नीलगाय, बंदर, तोता, बगुला, मैना, कबूतर, रंग बिरंगी चिड़िया, हिरण, शेर, सफेद बाघ, मोर इत्यादि। अगला प्रश्न है, वन विहार में शेर कैसा दिखाई दे रहा था? तो उत्तर लिखते हैं, वन विहार में शेर बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे तेज नुकीले दांत और लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर, शरीर के रोंगटे खड़े करने वाले थे। अगला प्रश्न है, पानी के भीतर कौन से जानवर रहते हैं? तो उत्तर लिखते हैं, पानी के भीतर मगर, कछुआ, घड़ियाल, मछलियां, दरियाई घोड़ा इत्यादि जानवर रहते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े तालाब का दृश्य कैसा था? तो उत्तर लिखते हैं, बड़े तालाब का दृश्य काफी मनोरम था। वहां लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे और शाम का धुंधल का और शहर की जगमग करती रोशनी, ये सब मिलकर अत्यंत सुंदर दृश्य बना रहे थे। ठीक है ना। अब अगला विकल्प है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? भोपाल में है। इस पक्षी का नाच सुंदर लगता है, किसका? मोर का। सबसे कम संख्या वाला जानवर सफेद बाघ, और सफेद बाघ आपको मिलेगा रीवा में। ठीक है ना। और आपको वहां जाना पड़ेगा मुकुंदपुर में, तो वहां आपको सफेद बाघ देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं, इस प्रकार से आप सही का निशान भी लगा लीजिएगा। अपनी मां से बच्चा चिपका था, किसका? बंदर का। इस प्रकार से इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। खालिस्तान है, बड़े तालाब में लोग खालिस्तान का आनंद ले रहे थे, किसका? नौका विहार का। ठीक है ना। सफेद बाघ केवल खालिस्तान में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, और भारत में यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको रीवा में मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, नील गायों का रंग हल्का कहां? हल्का नीला होता है, तो पीला नहीं नीला लिखेंगे। भाषा अध्ययन पढ़िए, समझिए और लिखिए। शेर का शेरनी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है ये। ऊंट का ऊंटनी, बंदर का बंदरिया, हाथी का हथीनी, मोर का मोरनी और हिरण का हिरणी। इस प्रकार से आप यहाँ पे इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। पाठ में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द सरिता, श्याम, वन विहार, भोपाल, मामाजी, तालाब, भालू, मगर, शेर, सफेद बाघ, नीलगाय, बंदर, मोर, हिरण इत्यादि। सर्वनाम में अपने, उसने, उसे, वह, आप, हम, हमारे, तुम, मैं, उसकी, वे इत्यादि। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 21 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।